Hello everyone, welcome to NetRacket. My name is Komal and I am represent a newly PhD admission for you in upcoming session for the 2020-21. So here PhD entrance test will be conducted to online mode this year due to COVID-19. So here the key dates of the application registration commences from the 21st of June 2020 and the following list of departments already taken have the online test for the various kinds of the examination. So here we view of the basically snapshot of the complete registration process, and it is a deemed university and recognized by the NAC, and it accredited by the rank first and supported by the UGC. So यहाँ पे PhD करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नेट और गेट की ज़रूरत भी नहीं है। यस कैंडिडेट्स, अगर आपने नेट और गेट क्वालिफाइड नहीं भी किया है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सो देर किस बात की, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें और रेगुलर नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सीकिंग जो एडमिशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही मस्ट होता है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स देखिए, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देती हूँ। जो भी कैंडिडेट्स हैं पीएचडी प्रोग्राम्स रिलेटेड, उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री और 55% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए। ओके, अगर आपके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको 7 पॉइंट स्केल या इक्विवेलेंट स्केल पे ग्रेडिंग सिस्टम आपको मिला होना चाहिए। अगर आपने फॉरेन एजुकेशनल डिग्री ले रखी है तो यहाँ पे आपको फॉरेन एजुकेशन एक्रीडेटेड होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन जो है वो SC ST को एज अ 5% यहाँ पे दिया जाने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन जो एस्पेक्ट्स की इस यूनिवर्सिटी में, वो आपका जो है कैंडिडेट जो है वो एमफिल डिग्री अगर है, तो जो भी कैंडिडेट ने एमफिल डिग्री किया हुआ है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्रीडेटेड है या फिर किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो उनको भी यहाँ पे पीएचडी जो है एडमिशन में थोड़ी सी छूट दी जाएगी। तो मास्टर डिग्री जो है वो मैंने बता दिया है कि मिनिमम 5 इयर्स जो भी है वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उनमें भी आपको एकेडमिक साइंटिफिक या आर्टिस्टिक में, तो उसमें आपको रिसर्च में एक्सपीरियंस सहित वरीयता दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज है। तो SC के लिए 15% है एंड ST के लिए 7.5% है। जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3% है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, उनके लिए 2 सीट्स रिजर्व कर दी है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 15% सीट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन जो भी लेंगे यूनिवर्सिटी में, वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो लेंगे वो लेंगे, पेट एंट्रेंस एग्जाम अपना अलग से लेंगे। सो दोज कैंडिडेट हु आर सीकिंग द एडमिशन विदाउट नेट एंड गेट, सो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है सिम्बोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी। यस फ्रेंड, इस यूनिवर्सिटी का नाम है सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो ये इस्टाब्लिश की गई थी सेक्शन 3 के अंतर्गत UGC एक्ट 1956 में, और इसको री एक्रीडेट किया गया था बाय कैट, और इसका जो नैक है वो अवॉर्डेड कैटेगरी फर्स्ट यूजर बाय UGC। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको PhD स्ट्रक्चर में ले चलते हैं। तो PhD स्ट्रक्चर से लिए इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार स्नैप व्यू ले लिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं, बट आपको ढूंढनी पड़ेंगी बहुत, तो इसमें आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सो दैट्स वाई यू कैन कंप्लीट वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। ओके, सो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो भी हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 जून से स्टार्ट कर दिए गए हैं एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 10 जुलाई है। सो यहाँ पे फ्राइडे है और पेमेंट जो है उस दिन भी 10 जुलाई को दिया जाएगा। उसके बाद DD बनाना पड़ेगा। सो DD जो है वो 10 जुलाई तक ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। देन एडमिट कार्ड जो है वो 20 जुलाई से आपका मिलने लगेंगे, 20 जुलाई ऑफ मंडे 6 PM ऑनवर्ड्स। ओके, नाउ PhD एंट्रेंस टेस्ट है 25 जुलाई है एंड पर्सनल इंटरेक्शन 4 18 अगस्त होगा। देखिए उन्होंने दे रखा है ऑनलाइन है, होम बेस्ड है, इसलिए आपको कहीं भी नहीं जाना, घर पे रह के आराम से
टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट उन्होंने बता दी 4 सितंबर। देन उसके बाद जो पेमेंट फीस और जो भी है सारा सब कुछ 11 सितंबर तक हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट आपकी 15 तक आ जाएगी और जो भी स्टार्टिंग कर देंगे वो सितंबर के लास्ट तक। तो गाइस इन्होंने अपना पूरा कैलेंडर दे दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। तो ये वेरियस सीट्स है, लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, हेल्थ साइंसेस, कंप्यूटर स्टडी, मीडिया, कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, दैन रिसर्च सेंटर उनके खुद के हैं, मेडिकल इमेज एनालिसिस, नैनो साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च, बिहेवियर रिसर्च स्टडी, वेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस लीगल स्टडी एंड रिसर्च। सो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है अपना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो भी टेस्ट स्ट्रक्चर होने वाला है वो कैसा होगा। तो टेस्ट स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो टेस्ट स्ट्रक्चर इन्होंने पेट जो भी लेंगे अपना, सो उसमें यहाँ पे इन्होंने दो सेक्शन में कैटेगराइज किया हुआ है। दो सेक्शन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर जो भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके भी 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो जो भी लॉ स्टूडेंट और मैनेजमेंट है उनमें से वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी फैकल्टीज है स्ट्रीम वो भी लिस्टेड अलग है, उनका स्पेसिफिक टेस्ट होगा। नाउ द सिलेबस जो है इन्होंने दे दिया है, सैम्पल क्वेश्चंस भी दे दिया है, तो यहाँ पे आपको लाइक में जाकर सैम्पल क्वेश्चंस को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है फिलिंग द फॉर्म करने के लिए, जो भी तो गाइडलाइंस पे चलते हैं। सबसे पहले फैकल्टी स्ट्रीम में आपको चूज करना पड़ेगा, देन उसके बाद सब स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा इफ यू आर वर्किंग एज अ फैकल्टी। उसके बाद एंटर स्पेशलाइजेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद देन आप आधार लोड कर लीजिएगा, आधार आपका ले जाएगा। देन एंटर फोटो आइडेंटिफिकेशन, तो आपका आधार ही वैलिड हो जाएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट का नाम, देन एड्रेस की फील्ड आ गई है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है करस्पॉन्डिंग ईमेल। तो उसके बाद ये कैटेगरी फॉर फी पेमेंट एक्सेप्टेड टू, अगर आपका गेट और नेट क्वालिफाइड है तो उस पर भी आप यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं देना है। फिर सोशल कैटेगरी जो भी आपकी SC ST, टेस्ट सिटी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और फोटो अपलोड सिग्नेचर करके एजुकेशनल डिटेल भर दीजिएगा, पासिंग ईयर, मैक्सिमम ईयर्स, टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स तो निकाल लीजिएगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा, डेजिटेशन जो भी आप वर्किंग हो। पब्लिकेशन डिटेल्स भी यहाँ मांग रहे हैं, तो पब्लिकेशन अगर आपके हैं ड्यूरिंग द मास्टर्स, सो आप यहाँ पे पब्लिकेशंस भी भर सकते हो, नेशनल पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक डायरी पे, ताकि आपको फॉर्म फिल करने से पहले जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक ही जगह कलेक्टिव हो। देन आप जितना भी पब्लिकेशन है तो मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पे जो है फोर पब्लिकेशन के लिए दे सकता है, तो आप अपने जो भी टॉप लेवल के 4 पब्लिकेशन हो उनको यहाँ पे लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद अपलोड द डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें डॉक्यूमेंट फाइल आपको एक ही में PDF बना के अपलोड करना है। तो कॉपी ऑफ द आधार, फोटो आइडेंटिटी, ठीक है। देन अगर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। देन ऑल द कॉपी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ऐड कर दीजिएगा। देन उसकी कॉपी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, देन टीचिंग एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस अगर है अलग से, प्रपोज रिसर्च एरिया, देन पेमेंट एज अ DD। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ये सारी चीज़ें DD नंबर, DD प्राइस ड्रॉ, ये सारे भर के आप फिल कर दीजिएगा। और इन केस ऑफ यू हैव एनी क्वारी या एनी डिलेमा रिगार्डिंग दी एडमिशन, सो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं लिंक जो है इस वेबसाइट का दे दूंगी, ऑथराइज्ड लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से मेरे चैनल को, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।